और इसलिए ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार करते हुए सीधे रुख कर लेती हूं संजय का। संजय, चूंकि तमाम जो मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं बतौर मंत्री, वो सभी तो इस वक्त राजभवन के अंदर नजर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा होगा। जरा बाहर के हलचल की तस्वीरें दिखाइए। मैं तस्वीर दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि बिहार में कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, 108 एजेंडों पर जो मुहर लगाई गई है, उसमें एक बड़ी जो स्वीकृति दी है बिहार कैबिनेट ने, वो डीए की बढ़ोतरी को लेकर है। अब बिहार में डीए बढ़कर 46% से 50% हो गया, तो निश्चित तौर पर बिहार के जो लाखों कर्मचारी हैं उनको बेहद फायदा पहुंचाया है सरकार ने। इलेक्शन के ठीक पहले एक महत्वपूर्ण फैसला बिहार सरकार का, और इसमें न केवल जो रिटायर्ड पर्सन है बल्कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके अलावा जो बिहार में मौजूदा कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी बेहद फायदा पहुंचेगा। 5 से 6 लाख लोग जो रिटायर्ड पर्सन है और जो एम्प्लॉई हैं उनको फायदा पहुंचेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला बिहार कैबिनेट ने लिया है। और बाकी की आपने चर्चा कर दी है। जहां तक आपने पूछा अभी कि नीतीश कुमार कब आने वाले, तो निश्चित तौर पर राजभवन के बाहर की तस्वीर थोड़ी देखिए, किस कदर हलचल जो है वो मची हुई है। लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। शपथ लेने वाले भाजपा के तमाम विधायक भी करीब करीब अंदर पहुंच चुके हैं। जदयू के भी कई विधायक अंदर पहुंच गए हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक पहुंचते हैं। तो राजभवन के बाहर जो है वो हलचल तेज है और मेहमानों के अंतिम दौर में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों राजभवन के बाहर मौजूद हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। चूंकि जितने लोगों को पास अलॉट किया गया है उससे ज्यादा लोग नहीं जाएं, इस बात का इंस्ट्रक्शंस गवर्नर हाउस से दिया गया है। तो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार सभी गाड़ियों में पास की चेकिंग कर रहे हैं और एक भी ज्यादा शख्स अगर पास के अलावा है तो उनको स्वीकृत किया जाए, उनसे आवेदन किया जाए, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वो गाड़ी से उतर जाएं। तो इस वक्त बस थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि सीएम हाउस के पास हलचल तेज है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब गवर्नर हाउस पहुंचेंगे और यहाँ की तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं और अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है संजय, और इसीलिए अब ये हलचल जो है, ये गहमा गहमी जो है वो मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन के बीच में नजर भी आ रही है। आप बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए जो कि इस राजभवन के अंदर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए, जिन चेहरों को हम देख पा रहे हैं या जिन नामों की चर्चा हमने लगातार की है, जिनमें 12 चयन किया गया है नेताओं का बीजेपी की तरफ से बतौर मंत्री के लिए, 9 चेहरों का चयन किया गया है जेडीयू की तरफ से बतौर मंत्री के लिए। इन सभी नामों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक समीकरण दिखाने की जो कोशिश है वो एनडीए के तौर पर की गई है ताकि एक बड़ा मैसेज जो है वो दूर तक जाए। बिल्कुल, देखिए जो चेहरे हैं उनके नामों का खुलासा हो चुका है और खास करके कई जो भाजपा के जो प्रमुख चेहरे हैं, जैसे यदि हम मंगल पांडे की बात कर लें, रेणु देवी की बात कर लें, नितिन नवीन की बात कर लें, तो ये लोग पहले भी थे और कहीं न कहीं एक प्रमुख चेहरे के तौर पर लोग इन्हें देखते हैं। पहले से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मंत्रिमंडल में प्रेम कुमार मौजूद हैं, तो कुछ पुराने चेहरे भी हैं जो बड़े चेहरे माने जाते हैं भाजपा के, और कई नए चेहरे भी हैं। नीतीश मिश्रा की भी बात कर लें तो पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर वो यहाँ वो अभी शपथ लेंगे। उनके साथ साथ और भी जो कई चेहरे हैं वो नए चेहरे हैं जिन्हें आज यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। हम तस्वीर वहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ की जो तैयारी है वो तैयारी यहाँ पर चल रही है, कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह जब शुरू होगा तो वहाँ पर सभी लोग शपथ लेंगे। और देखिए एक दूसरे का अभिवादन और स्वागत करते हुए जो चेहरे हैं जिन्हें शपथ लेना है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल पांडे हो, नीरज बबलू हो, रत्नेश सदा हो, सभी लोग इस वक्त कैमरे में दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से वो एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। लेसी सिंह और विजेंद्र यादव हैं। लेसी सिंह को भी जदयू कोटे से मंत्री पद की शपथ लेनी है और वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी और संजय जायसवाल से इस वक्त उनकी मुलाकात हो रही है। तो कुल मिलाकर के जिस बात पर पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी, उन
चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है और अब यह तय हो चुका है कि कौन कौन चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इसकी मुहर बिल्कुल लेसी सिंह नजर आ रही है शैलेंद्र, जो इस वक्त देखिए बीजेपी के नेताओं से, लीडर से मुलाकात करके फिर आकर अपनी जगह पर बैठती हुई भी नजर आती हैं। ये माना जा रहा है कि जेडीयू ने अपने उन चेहरों पर जिस पर वो हमेशा से भरोसा करते आई है, तजुर्बेकार ये चेहरे जिन्होंने कई चुनावों में जेडीयू के लिए जीत हासिल की, कई चुनावों में उनके लिए बहुत तरीके से एक दमदार छवि को रखा है, उन पर एक बार फिर से यकीन किया गया। किसी तरह का कोई बदलाव जेडीयू के अंदर नजर नहीं आता है। वहीं उसके विपरीत बीजेपी में नए चेहरों को शामिल किया गया। बिल्कुल, देखिए जदयू में सभी लगभग सभी पुराने चेहरे, सिर्फ एक की बात यदि हम नहीं करें तो सभी पुराने चेहरे को ही नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कई नए चेहरे हैं जिन्हें आज यहाँ पर जगह दी गई है। कई लोग हैं जो पहली बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और कहीं न कहीं ये एक चीज ये भी मानना होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की कल घोषणा होनी है, ठीक उसके एक दिन पहले यह जो मंत्री पद का जो शपथ है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो जिन समाज से, जिन तबकों से जो लोग मंत्री पद में शामिल हो रहे हैं या जिन इलाकों से शामिल हो रहे हैं, उसका भी कहीं न कहीं जरूर प्रभाव पड़ता है और इन चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है। देखिए चंपारण भी है, मगध भी है, मिथिलांचल भी है, सीमांचल भी है और शाहाबाद भी है। सभी जगहों से यहाँ पर नेताओं का चयन किया गया है ताकि सभी लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सके और कहीं न कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि सभी तबके के लोगों को इस मंत्रिमंडल में एक साथ लाया जाए, एक साथ जगह दी जाए। ये एक भाजपा के द्वारा कोशिश जरूर की गई है। हालांकि कई पुराने चेहरे थे जो ठीक इसके पहले जब मंत्रिमंडल जब एनडीए का हुआ था उस वक्त कई चेहरे थे, उनके भी नाम संभावित थे, लेकिन उनमें से कई चेहरे के नाम कट गए और उनके जगह पर नए चेहरों को जगह दी गई। बिल्कुल। और शैलेंद्र चलिए जरा अपने दर्शकों को एक बार राजभवन के बाहर की तस्वीर भी दिखा दें, क्योंकि वहां पर भी गहमा गहमी जो है वो लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि अब बस इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया जा रहा है, क्योंकि 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और राज्यपाल उस वक्त पहुंचेंगे तो उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी दिखेगी। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, और कितना इंतजार करना होगा? 6:15 तो हो गया विवाह, बस थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन उनके पहले देखिए थोड़ी तस्वीर राजभवन के बाहर की कैसी तस्वीर है। लगातार जो गाड़ियां हैं और जो मेहमान हैं वो राजभवन के अंदर रुख करते हुए नजर